यह कंटेनर पूरी तरह से इलीगल इमिग्रेंट से भरा हुआ था, लेकिन जब कस्टम्स ने चेक किया तो वह बिल्कुल खाली था। पुलिस ऑफिसर को समझ आ गया कि कंटेनर के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव किए गए हैं, इसलिए उसने अपने एक असिस्टेंट को कंटेनर के बिल्कुल नीचे जाने को कहा। वह खुद कंटेनर के बाहर खड़ा हो गया और अपने असिस्टेंट को गन से फायर करने का हुक्म दिया। बुलेट होल की पोजीशन तुरंत सब कुछ एक्सप्लेन कर गई। ऑफिसर वापस कंटेनर में गए और वार्निंग दी कि अगर सब लोग खुद बाहर नहीं आते तो वह शूटिंग शुरू कर देंगे। लेकिन वह इमिग्रेंट्स अच्छे से समझ गए कि अंदर या बाहर दोनों में मौत निश्चित है। मिया ने देखा कि वुडन बॉक्स के ऊपर कुछ और स्पेस है तो वह पहले ऊपर चढ़ गई। ऑफिसर ने जब पेशेंस खो दिया और ऑर्डर देने ही वाले थे, तभी स्टील डोर अचानक से खुल गया और वहां एक भी खून का निशान नहीं था। ऑफिसर ने एक लड़की की जान ले ली और क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करवा दिया। बुलेट आयरन प्लेट के थ्रू जाकर बाकी इमिग्रेंट्स को भी मार दिया। मिया ने अपने मुंह को कस के पकड़ लिया ताकि कोई आवाज ना आए और फाइनली बचा हुआ बच्चा भी मार दिया गया। ऑफिसर के डिपार्चर के बाद मिया ने अपने हाथ कांपते हुए अपना फोन निकाला और अपने हस्बैंड को एक वॉइस मैसेज भेजा कि वह तुरंत सेफ जगह पर छुप जाए, वरना उसकी भी मौत निश्चित है। दरअसल वह और उसका हस्बैंड शुरू में एक ही कंटेनर में थे, लेकिन बीच में किसी ने डोर फिर से ओपन कर दिया और भी लोग कंटेनर में आ गए। थोड़ी सी कंफ्यूजन और केओस के बाद निक को दूसरे कंटेनर में भेज दिया गया और इस तरह वह दोनों अलग हो गए। अब कंटेनर में सिर्फ मिया बच गई थी और उसकी सर्वाइवल जर्नी यहां से शुरू होती है। उसका हस्बैंड जिंदा है या नहीं वह नहीं जानती थी, सिर्फ ऊपर वाले पर यकीन था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। उस रात एक बड़ा तूफान आया। शिप समंदर में हिल रहा था और शिप के कैप्टन को कुछ कंटेनर्स को समंदर में फेंकने का ऑर्डर देना पड़ा। मिया का कंटेनर उन्हीं में से था। सुबह जब वह उठती है तो सब जगह पानी ही पानी होता है और पूरा कंटेनर 180 डिग्री घूम चुका था। बुलेट होल से देखते हुए उसने समझा कि वह बीच समंदर में है। उसने अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन फोन का स्क्रीन टूट गया था। स्पेयर फोन निकाला तो उसका पासवर्ड याद नहीं था और उसके बच्चे का भी काफी देर से कोई मूवमेंट नहीं हुआ था और पानी कंटेनर में घुसता जा रहा था। उसने वुडन बॉक्स ओपन किया ताकि कुछ सप्लाईज मिल जाएं। एक बॉक्स में बस लंच बॉक्सेस थे, दूसरे में स्पोर्ट्स जैकेट्स और एक में लिक्विड पेनीज, लेकिन कुछ खाने पीने का सामान नहीं था। उसने टेप का यूज करके लीकेज कवर कर दिया। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और देखने पर पता चला कि वह उसके हस्बैंड का कंटेनर है जो तेजी से डूब रहा है। कुछ देर बाद वह कंटेनर समंदर में खो गया। उसने अपने बैकपैक से पॉइजन निकाला ताकि वह भी अपने हस्बैंड के साथ चली जाए, लेकिन तभी उसके बच्चे की मूवमेंट हुई। उसने अपने सुसाइड का इरादा बदल दिया क्योंकि वह अपने बच्चे की जान लेने का रिस्क नहीं ले सकती थी। अगली सुबह उसने सरवाइव करने का फैसला किया। सबसे पहले उसको फूड चाहिए था। उसने लास्ट वुडन बॉक्स ओपन किया, लेकिन डायरेक्टर ने उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं रखा था, सिर्फ एक और लंच बॉक्सेस का बॉक्स था। वो गुस्से में डायरेक्टर और राइटर दोनों को कोस रही थी, लेकिन सीलिंग टेप काम आ गया। उसने इसका यूज करके और कुछ और चीजों से पानी का लीक रोक दिया। फिर एक फ्लेक्सिबल पाइप ढूंढा और जल्दी से लीक और पानी निकालने का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। उसने टेप पर लिखकर रोज की डेट और हाईएस्ट वाटर लेवल रिकॉर्ड किया। उसके पास बैकपैक में एक ब्रेड का टुकड़ा, 2 पानी की बॉटल्स और कुछ बेसिक आउटडोर आइटम्स थे। तभी फोन अचानक से बजा। भगवान का शुक्र था कि ये उसके हस्बैंड निक का था। दरअसल निक मरा नहीं था, उसने मिया का वॉइस मैसेज सुन लिया था और किसी तरह कंटेनर से बाहर निकल आया था। वह शहर में छुपा हुआ था और मिया की करंट हालत जानकर उसे कहा कि वह जल्द से जल्द उसे बचाने की कोशिश करेगा और मिया से किसी भी तरह खुद को जिंदा रखने का कहा। ऐसा कहना आसान था, लेकिन प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आ रही थीं। मिया का पानी की थैली फट चुकी थी और रात में एक स्टॉर्म ने कंटेनर को हिला डाला। तभी निक का फिर से कॉल आया और मिया का एक हाथ स्लिप कर गया, जिससे फोन पानी में गिर गया। अगले सीन में 3rd डे का पता चलता है। मिया ने सक्सेसफुली बच्चे को जन्म दे दिया। यह प्रोसेस बहुत ही पेनफुल और सेंसिटिव था, जिसे यहां दिखाना अप्रोप्रिएट नहीं है। बच्चे के आने से उसे एक नई उम्मीद मिली, लेकिन इसके साथ नए चैलेंजेस भी आ गए। मिया को खुद खाने की जरूरत थी ताकि उसे मिल्क बन सके, जिससे बच्चे की जान बच सके, लेकिन कंटेनर में फंसे होने की वजह से कुछ भी करना मुश्किल था। उसने उस ड्रिल को याद किया जो उसके पास थी और कंटेनर को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। एक और दिन इसी में बीत गया।
अब उसके पास आखिरी ब्रेड का टुकड़ा और एक खाली कैन बचा था, लेकिन बच्चे के लिए उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। आखिरकार कुछ दिनों बाद एक अचानक हुई बारिश ने उसे बचा लिया। इस वक्त लंच बॉक्स भी काम आ गए, जिनसे वह पानी कलेक्ट कर सकी, लेकिन दूध की आपूर्ति के लिए यह काफी नहीं था। उसने खुद को संभाला और कंटेनर तोड़ने की कोशिश जारी रखी। कहा जाता है कि एक माँ अपनी औलाद के लिए कितना भी कर सकती है, और माया ने इसे सच कर दिखाया। आखिरकार कंटेनर में उसने एक होल बना लिया और एक रे ने उसके चेहरे पर चमक बिखेरी, जो उसके लिए होप का सिंबल था। वह बाहर निकली और देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी था, लेकिन उसकी गोद में बच्चा उसे जीने की नई ताकत दे रहा था। अब चाहे जो भी हो, उसे हर हाल में सरवाइव करना था। उस दिन उसने बच्चे के डायपर को साफ किया और उसे पानी में फेंक दिया। असल में डायपर एक स्पोर्ट्स जैकेट से बना था, लेकिन उस डायपर ने फिशेस को अट्रैक्ट कर लिया। मिया इसे देखकर बहुत एक्साइटेड हुई। उसने तुरंत मछलियां पकड़ने के लिए एक टूल बनाया, लेकिन सुबह से रात तक कोशिश के बावजूद भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। जब उसने आराम करने के लिए लेटना चाहा, उसने देखा कि आसमान में एक एयरप्लेन दिखाई दे रहा था। वह तुरंत कंटेनर में वापस गई और एलसीडी स्क्रीन तोड़कर एक ग्लास का टुकड़ा निकाला, लेकिन बाहर आते वक्त एक शार्प आयरन प्लेट से उसका पैर बुरी तरह कट हो गया और वहां एक डीप वूंड हो गया। लेकिन पेन की परवाह किए बिना उसने ग्लास का टुकड़ा लेकर प्लेन को सिग्नल देने की कोशिश की। वापस आकर उसने अपनी वूंड को ठीक करने की कोशिश की। उसने वायर का यूज करके नीडल एंड थ्रेड बनाया, शराब का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के तौर पर किया और दर्द सहते हुए एक एक स्टिच लगाई। रात को उसने ईयरफोन्स की वायर से एक फिश नेट बनाई और मछलियों को अट्रैक्ट करने के लिए बीच में डायपर डाला और आखिरकार एक मछली पकड़ने में कामयाब हो गई। कुछ दिन इसी तरह सर्वाइवल में बीते और अब उसे खाना और पानी की प्रॉब्लम नहीं रही। अब बस उसकी होप थी कि बच्चा हेल्थी रहे। उसके लिए वह सब कुछ सहने को तैयार थी। एक दिन निक का फोन फिर से आया, लेकिन इस बार वह एक बैड न्यूज लेकर आया। उसने बताया कि वह किसी तरह एक कंटेनर तक पहुंचा था, लेकिन एंटीज ने उसे देख लिया। भागते वक्त उसे गोली भी लग गई थी और अब वह ऑलमोस्ट अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। ये कॉल उसके लिए मिया से अलविदा कहने के लिए था। यह सुनकर मेरा मन हुआ कि कहूं, अगर उसे पता था कि वह मरने वाला है तो क्यों उसने मिया को यह कॉल किया? बिना बताए चला जाता तो मिया कम से कम ये सोचती कि वह जिंदा है, क्योंकि ऐसी मुश्किल हालत में एक छोटी सी होप भी मिरेकल ला सकती है। आखिरकार निक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मिया के साथ उसका फाइनल कांटेक्ट भी टूट गया। अब 20 दिन बीत चुके थे और कंटेनर में पानी भर गया था। माया ने कंटेनर के निचले हिस्से में स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। उसने लंच बॉक्सेस और वुडन प्लैंक्स का यूज करके एक फ्लोट वाल्व बनाया और ईयरफोन की वायर से एक रोप बनाई, जिसकी एक एंड वाल्व से और दूसरी उसकी कलाई से बंधी हुई थी। इस समय एक सी बर्ड अचानक से आया। माया उसे देखकर बहुत हैप्पी हुई, क्योंकि इसका मतलब था कि जमीन पास में है। अगले दिन कंटेनर डूबने लगा और मिया वाल्व को पकड़कर लहरों पर तैरने लगी। उसने मछलियों की बोन्स को कलेक्ट कर रखा था, जिससे और बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सके। इसी तरह कई दिनों तक वह तैरती रही। अंततः एक मछुआरों का ग्रुप उसे देख लेता है और दोनों महिलाएं तुरंत उसकी हेल्प को दौड़ती हैं। उन्होंने वाल्व को खींचा और अंदर एक बच्चा पाया। तभी उन्हें एक और रोप दिखती है और खींचकर मिया को भी बाहर निकाल लेती हैं। मुझे नहीं पता था कि मिया जिंदा बचेगी या नहीं, लेकिन बतौर नरेटर मैं आपको यही बताना चाहता था कि मिया को आखिरकार बचा लिया गया। शायद ये लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन ऐसी बहादुर मां के लिए क्या ये एंडिंग सही नहीं होगी? क्या वो एक परफेक्ट एंडिंग डिजर्व नहीं करती थी?